नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं नंबर 1 चैनल चमल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत का शिशु रोग विशेषज्ञ पीसीएनआई सम्मेलन संपन्न। धौलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने धौलपुर का किया प्रतिनिधित्व। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर भारत शिशु रोग विशेषज्ञ संपन्न सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में धौलपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि सम्मेलन में देश के लगभग 700 चिकित्सकों ने अपनी भागीदारी निभाई। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में शिशु रोग से संबंधित बीमारियों पर गहन मंथन किया गया। सम्मेलन में विशेष रूप से परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में जो फोबिया रहता है उस पर चर्चा की गई। साथ ही मोबाइल पर ऑनलाइन गेम की जो लत बच्चों में देखने को मिल रही है उस पर चर्चा की गई। सम्मेलन में चेयरमैन के रूप में बोलते हुए डॉक्टर निखिल अग्रवाल ने बताया कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है उसके बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन कारगर है, जो कि आने वाले समय में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में भी शामिल होने वाली है। उन्होंने बताया कि अभी तक यह वैक्सीन विदेश में आयात की जाती थी। आने वाले समय में इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा भारत में ही किया जाएगा, जिससे देश में निर्मित यह वैक्सीन 15 से 45 वर्ष की आयु के महिला और पुरुष में अनिवार्य रूप से लगाई जाएगी, जिसकी सुखद परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। सम्मेलन में अभिनेता जैकी श्रॉफ ने भी अपने विचार रखे। हाल ही में 16 और 17 सितंबर को दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है पीसीएनआई 2023 क्रिएटिव कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसमें करीब 800 डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया और उसमें मेरे को भी एक सेशन चेयर करने का मौका मिला। टॉपिक था वैक्सीनेशन इन एडोलसेंट्स, एचपीवी वैक्सीनेशन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन अपडेट्स, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर नितिन शाह फ्रॉम मुंबई। और इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक लाइक गेमिंग एडिक्शन एंड एग्ज़ाम फोबिया इन चिल्ड्रन डिटेल में डिस्कस किए गए। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और भी, अभी एलर्जी कॉन्फ्रेंस है जयपुर में, उसमें भी मेरे को एक सेशन में पैनलिस्ट बनाया गया। सभी को सादर प्रणाम। Dear friends, before starting a family, before having a baby, please get tested for thalassemia. It's preventable. अपने खून को तपासो बच्चा पैदा करने से पहले और थैलेसेमिया मेजर से बचें। अपने तीर्थराज मचकुंड और सर्फ अब्दाल शाह पहाड़ वाले बाबा पर लगने वाले लक्खी मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह सहित अन्य अधिकारी तीर्थराज मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा पर पहुंचे। तीर्थराज मचकुंड पर अधिकारियों ने भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बार मचकुंड में अधिक पानी होने के कारण नगर परिषद और प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। फिर भी नगर परिषद ने कुंड के चारों ओर रस्सी लगा दी है और मुख्य घाटों को लोहों की जालियों से कवर्ड कर दिया है और गोताखोरों की संख्या बढ़ा दी है, जिससे कोई अनहोनी ना हो सके। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के स्नान के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया जाएगा। कोई अगर बदमाशी करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने नगर परिषद के कर्मचारियों को निर्देश दिए, जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दुरुस्त करवाया जाए और घाटों के चारों ओर रस्सी लगवा दी जाए और गोताखोर हर समय तैनात रहना चाहिए, जो घाटों के आसपास ही रहे। सिंह ने निर्देश देते हुए सभी घाटों पर रेलिंग लगवाई जाए। इसके बाद जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार एवं नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह अधिकारियों के साथ पहाड़ वाले बाबा पर पहुंचे। वहां भी उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जिला कलेक्टर ने पहाड़ उर्स कमेटी द्वारा किए गए इंतजामों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कमेटी ने सभापति से सड़क पर हो रहे गड्ढों के बारे में अवगत कराया, जिस पर सभापति सिंह ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन गड्ढों को भरवाया जाए। आदेश मिलने पर कर्मचारियों ने गड्ढे भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस मौके पर एक्सईएन ब्रजमोहन सिंगल, एईएन आशीष सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ मचकुंड मेले का और पहाड़ का निरीक्षण किया। मचकुंड मेले पे सभी घाटों को देखा कि उनमें प्रॉपर रेलिंग लग रही है क्या, क्योंकि इस बार हर बार की तुलना में पानी करीब 5 फुट ज़्यादा है, तो थोड़ा दुर्घटना होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारी तरफ से, नगर परिषद की तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास किया गया है। सभी घाटों पर जालियाँ प्रॉपर हैं, करीब हमारे 60 गोताखोर लगे हुए हैं और महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है। 3 चेंजिंग रूम महिलाओं के लिए बने हैं। सभी हम अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद ने हम पूरा हर साल की तरह पूर्ण प्रयास किया है कि कोई कमी नहीं रहे और मचकुंड पर व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, दुरुस्त है। उसके बाद हम पहाड़ वाले बाबा पर आए। यहाँ पर भी हमारी पूरी व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था सही है। बस थोड़ी सी बताया मुझे कि थोड़ा रोड पर गड्ढे हैं, उनको भरवाने के लिए मुझे बोला है, तो मैंने अभी तुरंत निर्देश दिए हैं कि मरहम लाकर उन गड्ढों को भी भरवाया जाए और हम अपना पूर्ण प्रयास करेंगे कि धौलपुर की जनता को कोई सरमथुरा थाना क्षेत्र के मोटियापुरा गांव के रहने वाला एक स्टूडेंट सोमवार से लापता है। स्टूडेंट घर से स्कूल के लिए निकला था, जहां से वह दोपहर 2 बजे तक वापस नहीं लौटा, जिसकी तलाश घर वालों ने देर रात तक की। तलाश करने के बाद भी स्टूडेंट के नहीं मिलने पर परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए मंगलवार सुबह सरमथुरा थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित राधेश्याम पुत्र साधुराम मीणा निवासी मोटियापुरा ने बताया कि उसका बेटा संदेश सोमवार सुबह सरमथुरा कस्बे में निजी स्कूल में पढ़ने के लिए निकला था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी दोपहर 2 बजे तक वापस नहीं लौटा, तो घर वालों ने उसकी तलाश की। रिपोर्ट में बताया गया कि 9वीं कक्षा के स्टूडेंट संदेश की देर रात तक तलाश किए जाने के बाद भी वहां कहीं पर भी नहीं मिला। 13 साल के स्टूडेंट संदेश के नहीं मिलने के बाद मंगलवार सुबह पीड़ित पिता ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। स्टूडेंट के गायब होने के मामले में सरमथुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सा विभाग के सहयोग से किया 1 दिवसीय शिविर का आयोजन। शिविर में किए गए 25 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष योग्य जनों के हितार्थ उनके पहचान पत्र सुनिश्चित करने हेतु योजना के तहत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपू में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा निःशक्त जन के सत्यापन बाबत मेडिकल बोर्ड का गठन कर संबंधित विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया। उक्त शिविर में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मुरेंद्र गर्ग, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज गुप्ता, ENT डॉक्टर हरिओम, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर लाखन मीणा द्वारा विशेष योग्य जनों की जांच की गई एवं 40% से अधिक निःशक्तधारी विशेष योग्य जन जिसकी सत्यापन प्रक्रिया लंबित है, उनके सत्यापन किए गए। जिनके अभी तक निःशक्तता प्रमाण पत्र UDID कार्ड नहीं बने हैं, उन्हें नवीन निःशक्तता प्रमाण पत्र UDID कार्ड बनवाए गए। शिविर में नेत्र रोग के 2 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए तथा ऑर्थोपेडिक के 16 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2 रेफर किए गए। ENT में 1 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया। 7 रेफर किए गए। मनोरोग के 7 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में कुल 25 निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए एवं 9 विशेष योग्य जनों को जांच हेतु रेफर किया गया। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदीप शर्मा, राम अवतार व मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी हरिओम, नर्सिंग स्टाफ हरिओम तोमर आदि कर्मचारीगण मौजूद थे। महिला मंडल में भाजपा कार्य समिति की बैठक हुई आयोजित। राजाखेड़ा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजाखेड़ा विधानसभा के महिला मंडल की भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन राजाखेड़ा कस्बे में किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कुंवर सिंह ने की एवं मुख्य वक्ता के रूप में पंडित रामवीर शर्मा शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा पखवाड़ा के तहत किए जाने वाले सेवा कार्यों, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान एवं अन्य सेवा रूपी कार्यों को करने पर चर्चा की गई, जिसके साथ ही मुख्य वक्ता रामवीर शर्मा ने कहा कि जयपुर में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को सफल बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी भूमिका है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा से भाजपा को विजयी बनाकर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में हमें अपना योगदान देना होगा। बैठक में दिलीप पारासर,
पूर्व सरपंच नाहर सिंह, मुन्नालाल, राम भरोशी, अरसफे सिंह, पंचायत समिति सदस्य गिरिराज सिंह, पप्पू नेता, मजन सिंह एवं अवधेश शर्मा सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस स्वतंत्रता दिवस बेहतरीन मॉडल्स, बेहतरीन डिस्काउंट और बेहतरीन ऑफर्स के साथ स्वतंत्रता दिवस पर अपडेटेड मॉडल्स पर 3,999 रुपए तक की छूट पाए। नवीन इलेक्ट्रा प्रो मॉडल पर 4,999 रुपए की भारी छूट। आपके बजट के अनुसार इलेक्ट्रिक गाड़ियां, रिएटो इलेक्ट्रिक स्कूटी, एटम का अपडेट मॉडल एटम प्रो, न्यूट्रेन का अपडेट मॉडल न्यूट्रेन प्रो, नया मॉडल इलेक्ट्रा प्रो। आज ही संपर्क करें, अपनी स्कूटी बुक कराएं और डिस्काउंट का लाभ उठाएं। हमारा पता है बालाजी मोटर्स, राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9610079879 और 8619490342। भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। बाड़ी विधानसभा के मंडल बसई नवाब में भाजपा कार्य समिति की बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोधा की अध्यक्षता में हुआ। मुख्य अतिथि जिला मंत्री नवल लोधा, विशिष्ट अतिथि मंत्री विनय परमार व जिला प्रभारी बनवारी गुर्जर रहे। मंच संचालन महामंत्री के तिवारी ने किया। बैठक का शुभारंभ मां भारती व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण करके किया गया। मुख्य अतिथि ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को जयपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा को सफल बनाने के लिए हर बूथ से 5-5 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य रखा गया। इस अवसर पर मुन्नालाल शर्मा, पप्पू भगत, नरेंद्र लोधा, डंपर सिंह विस्तारक, सियाराम कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा, वदन सिंह कुशवाहा, कृष्ण कुमार परमार, कैलाश लोधा, राम प्रसाद लोधा, भारत त्यागी, भगवान सिंह जाटव, मुकेश चंद्र त्यागी, कोमल सिंह लोधा, राजेश कुशवाहा, महेश कुशवाहा, श्यामू कुशवाहा, गोरेलाल लोधा, लेखराज लोधा, रविंद्र सिंह कुशवाहा, लज्जाराम हेत सिंह लोधा, तिलक त्यागी, विजय कुमार, मुकेश चंद्र, दीनदयाल आदि भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता बसेड़ी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर छोटी छोटी गणेश जी की मूर्ति को थाने वाले मंदिर से छोटी छोटी बच्चियों के द्वारा कलश भरकर कलश यात्रा के साथ गणपति बप्पा मोरया व गणेश भगवान के भजनों पर भक्त नाचते व झूमते हुए मेन चौराहे पर होते हुए सदर बाजार के रास्ते होते हुए भैरव बाबा के मंदिर के पास नयाबास मोहल्ला में विधि पूर्वक अर्चना के साथ स्थापित किए गए, जिसमें पिंटू परमार, मोनू परमार, पवन शर्मा, सुनील परमार, रवि परमार, महावीर गहलोत, पवन परमार, शीलेंद्र परमार, अन्य कार्यकर्ता और भक्तगण मौजूद रहे। बसेड़ी से पुनीत परमार की रिपोर्ट। घर घर विराजे गणपति, भक्तों में दिखा खासा उत्साह। सरमथरा जिले में आज गणेश चतुर्थी पर जगह जगह गणेश उत्सव की धूम देखने को मिली और पूरे जिले भर में गणेश उत्सव को लेकर सैकड़ों छोटे और बड़े पंडाल सजाए गए, जिनमें भक्तों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं इसी क्रम में सरमथरा कस्बा में भी भक्तों के द्वारा कई जगहों पर गणेश जी के पंडाल लगाए गए, जिसमें प्रमुख रूप से अग्रवाल धर्मशाला, सवलगढ़ हाउस, फौदा का चौक सहित अन्य जगहों पर भी पंडाल लगाए गए। साथ ही भक्तों के द्वारा घरों में भी छोटी छोटी गणेश प्रतिमाओं की स्थापना कर विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है, जिससे माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं इस संदर्भ में भक्तों ने बताया कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य है और हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही बताया कि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के दाता है और उन्हें भक्त अनेकों नाम से पुकारते हैं। वहीं जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश का पूजन करता है, गणेश जी उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। इस दौरान विजय सोनी, संजय सोनी, प्रवेश झा, दीपक सिहल, रजत गर्ग, राम जिंदल, अतुल गोयल, मनोज सोनी, शिवम, छोटू सोनी, सोनू, टिंकू, बंसल सहित अन्य भक्तगण मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। मनिया और दिहोली थाना पुलिस ने मांगरोल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपी नाव के जरिए चंबल नदी पर मध्य प्रदेश जाने की फिराक में थे।
पुलिस की हत्या चढ़े दोनों आरोपियों में से एक पर 10,000 रुपये और दूसरे पर 2,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि 8 सितंबर को मनिया कस्बे में टेंट की दुकान पर बैठे ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मेहताब गुर्जर की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में शामिल चारों आरोपी फरार हो गए थे। एएसपी ने बताया कि सोमवार शाम को हत्याकांड के आरोपी सुमित पुत्र ज्वाला निवासी जलालपुर और राहुल पुत्र गिरेंद्र निवासी जुगईपुरा के दिहोली थाना क्षेत्र में स्थित बूढ़ा घाट से मध्य प्रदेश की ओर जाने की सूचना मिली थी। जिस सूचना पर मनोज कुमार के निर्देश पर मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया और दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस ने नाव से मध्य प्रदेश की ओर भाग रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के ममोदन गांव निवासी रवि पुत्र टीकाराम को बसेड़ी पुलिस ने मंदिर परिसर में ब्राह्मण समाज सहित अन्य समाजों से गाली गलौज करके अशांति फैलाने के कारण किया गिरफ्तार। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह राजावत के निर्देश पर थाना अधिकारी गिरिराज प्रसाद वैरवा ने किया ममोदन से गिरफ्तार। रवि द्वारा आए दिन गाँव वालों और ग्रामीणों से शराब पी कर दी जाती हैं गालियां। वहीं पूर्व में चोरपुरा गांव के जाटव समाज के मंदिर में तोड़फोड़ करने के मामले में जा चुका है जेल। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की जयंती धूमधाम से मनाई। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज मनाहान की जयंती को ऊंचे हाथ वाले बाबा के मंदिर धौलपुर पर श्री 108 श्री लक्ष्मण दास महाराज जी की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाई गई। यहां अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने बताया कि गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म विक्रम संवत 873 भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को वराह जयंती के दिन हुआ था। इस दिन पूरे भारतवर्ष में इनकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम से एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश में बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं, भंडारे, फल वितरण आदि कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यहां ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र पोषवाल व अध्यापक राजवीर घुरैया ने सामूहिक रूप से कहा कि उनके शौर्य पराक्रम के शिलालेख दिल्ली, ग्वालियर, इलाहाबाद, अहोल, देवगढ़ आदि जगह मौजूद है, जो सत्यता के गवाह है। इनकी सेना 36 लाख की थी, जो 9-9 लाख चारों दिशाओं में फैली थी। ऐसे राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती राजा की जयंती हम सभी को एक साथ मिलकर मनानी चाहिए। इस अवसर पर यहाँ श्री 108 लक्ष्मण दास महाराज जी, राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र पोषवाल, अध्यापक राजवीर घुरैया, किशन सिंह घुरैया, सूरज घुरैया, बबलू, राम गोविंद, पंकज, मनोज, हरिराम, झब्बू, राजेश, कृष्णा, सोनू, अजय, सुखा आदि लोग मौजूद रहे। मैं गंगाराम गुर्जर, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा। आज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा धौलपुर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज महान की जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया। एबीवीपी राजाखेड़ा ने चलाया सदस्यता अभियान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई राजाखेड़ा ने एबीवीपी जयपुर प्रांत द्वारा प्रतिवर्ष किए जाने वाले सदस्यता अभियान के अंतर्गत कस्बे के राजकीय एवं निजी शैक्षणिक संस्थानों में छात्र छात्राओं को राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ने के लिए एबीवीपी की सदस्यता ग्रहण करवाई, जिसमें एबीवीपी धौलपुर जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी का प्रवास रहा। विद्यालय में सदस्यता ग्रहण करवाने के दौरान चतुर्वेदी ने बताया कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। वहीं पूर्व छात्रावास अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि एबीवीपी ने हमेशा महिलाओं एवं आदिवासियों के सम्मान एवं न्याय की लड़ाई लड़ी है। इस दौरान गोविंद कुमार पतंजलि, अचल सोनी, राम सिकंदर वर्मा, गजेंद्र सिंह तोमर आदि छात्र कार्यकर्ता मौजूद रहे। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया जनजाति छात्रावास का दौरा। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी तीस राम यादव ने सरमथुरा में संचालित राजकीय जनजाति ब्लॉक छात्रावास का निरीक्षण किया। छात्रावास का निरीक्षण करते हुए भवन, बिजली, पेयजल, मेन्यू चार्ट, शयन आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छात्रों से संवाद करते हुए छात्रावास में मिलने वाली सुविधाओं, हॉस्टल की व्यवस्थाओं, समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
सभी छात्रों ने सुविधाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना बताया। छात्रावास में स्वच्छता और मेनू के अनुसार भोजन व्यवस्था को देखकर छात्रों द्वारा सुविधाओं से संतुष्ट होना बताने पर छात्रावास अधीक्षक के काम की तारीफ की। इसके बाद बच्चों को आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए मतदान संबंधी जानकारी दी गई। मतदाता नामबली में डिजिटल तरीके से नाम जुड़वाने की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पहले ऑफलाइन तरीके से नाम जुड़ते थे। इस मौके पर ब्लॉक विकास अधिकारी देवेश शर्मा, छात्रावास का स्टाफ व समस्त छात्र मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। श्री विनायक सेवा समिति बाड़ी द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक विशाल गणेश जी की शोभा यात्रा दाऊजी मंदिर किला बाड़ी से सत्यनारायण धर्मशाला तक निकाली गई, जिसे 151 कलश उठाकर यात्रा दाऊजी मंदिर से किला गेट, घंटागढ़, सराफा बाजार, सदर बाजार होते हुए सत्यनारायण धर्मशाला पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का बाजार में कई जगह स्वागत किया गया। इसके बाद विद्वान पंडित हरिओम शर्मा मामूधन वालों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा का राजेंद्र गर्ग एवं उनकी धर्म पत्नी शिप्रा गर्ग के हाथों से पूजन करवाया गया। इसके बाद गणेश जी की आरती की गई। विनायक सेवा समिति के मंत्री रामकुमार चौधरी ने बताया कि गणेश उत्सव कार्यक्रम आज से दिनांक 5 दिन तक लगातार चलेगा, जिसमें सुबह शाम 8:30 बजे आरती हुआ करेगी एवं शाम को 8:30 बजे आरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा और 20 सितंबर को राम नाम का लेखन कार्य किया जाएगा। 21 सितंबर से 56 भोग व फूल बंगला कार्यक्रम, 22 सितंबर को मथुरा वृंदावन से आई झांकियां द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। इसके बाद 23 सितंबर को शाम 3 बजे गणेश प्रतिमा का विसर्जन के लिए सत्यनारायण धर्मशाला से सीताराम बाजार, बसेड़ी बस स्टैंड होते हुए पंचमुखी हनुमान मंदिर भूतेश्वर पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। उसके बाद वहां पर सभी भक्तों लोगों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष संजय बंसल, कोषाध्यक्ष पवन गोयल, मंत्री रामकुमार चौधरी और महामंत्री नीरज शर्मा एवं विद्वान आचार्य हरिओम शर्मा, राघव मित्तल संरक्षक, सोनू मित्तल निरीक्षक एवं अमित और विनायक सेवा समिति के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में भाग लिया। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई गणेश जी की शोभा यात्रा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में गणेश चतुर्थी का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रथम पूजनीय गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके त्यागी, डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, प्राचार्य अनिता त्यागी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने गणेश जी का पूजन किया, जिसमें कक्षा 3 के बच्चों ने जय गणेश देवा आरती गाकर विद्यालय परिसर को भक्तिमय कर दिया। साथ ही ढोल नगाड़े के साथ विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई गणपति बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकाली गई और विद्यालय परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। विद्यालय में गणेश प्रतिमा बनाकर लाने वाले विद्यार्थियों में छवि मदेरना, जिगीशा तिवारी, आराध्या सिंगल, पूर्वी त्यागी, शानवी, दिग्वी, काव्यावस्थी प्रथम स्थान पर रहे एवं युवराज, नकुल, प्राची, सैजल, मानस मुदगल, दिवांश सिंह कुशवाहा द्वितीय स्थान पर रहे। प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आज दिनांक 19 सितंबर को ब्लॉक राजाखेड़ा में विशेष योग्यजनों के सुगम मतदान हेतु स्वीप एक्टिविटी करवाई गई, जिसके अंतर्गत उन्हें उनके वोट का महत्व, उनका अधिकार के बारे में समझाया गया। उनको वोट किस प्रकार दिया जाता है इसके वीवीपैट की जानकारी दी गई। इससे हम ताकि उनका वोट में प्रतिशत बढ़े, उनसे सुझाव भी मांगे गए कि वे क्या और सुविधाएं चाहते हैं जिससे उनके लिए सुगम मतदान और इजी हो जाए। धन्यवाद। राजाखेड़ा के पंचायत समिति में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के प्रोग्राम के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अध्यक्षता में विशेष योग्यजन के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता द्वारा विशेष योग्यजनों को चुनाव के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि सक्षम ऐप के द्वारा विशेष योग्यजन वोटर लिस्ट में अपना नाम, कैंडिडेट के बारे में जानकारी, मतदान केंद्र, व्हील चेयर, रैंप की उपलब्धता, खुद को पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हित करना, अन्य जानकारी एवं सुविधाओं से अवगत कराया गया। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता द्वारा विशेष योग्यजनों को आगामी विधानसभा चुनावों में अधिक से अधिक मतदान करने हेतु प्रेरित किया गया एवं मतदान के महत्व के बारे में, वीवीपैट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। सुगम मतदान में राज्य सरकार के द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही है उसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।
बैठक में रामसागर बैरवा और सहयोगी प्रेम सिंह वीवीपैट ट्रेनर द्वारा मतदान करने की जानकारी दी गई। सामाजिक सुरक्षा विभाग से रामकिशोर और बैठक में विशेष योग्यजन प्रेम सिंह, कमलेश, विशंबर, नारायण सिंह, धर्मवीर, ओमपुरी, गुलाब सिंह के अलावा अन्य विशेष योग्यजन मौजूद रहे।